संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराए गए सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क का एक ताज़ा बयान आया है, जिस बयान को लेकर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सांसद ने अपने दीपासराय स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों का उपयोग जब कांवड़ यात्रा के लिए हो सकता है तो आखिर नमाज के लिए क्यों नहीं हो सकता। उनका कहना था कि यदि कांवड़ यात्रा के लिए सड़कों का उपयोग हो सकता है तो नमाज के लिए क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए भी सरकार को अनुमति देनी चाहिए या कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। उनका ये कहना था कि मुस्लिम समाज को सड़क पर नमाज पढ़ने में खुशी नहीं होती, क्योंकि मस्जिदों में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण लोग ईद और जुमे की नमाज मजबूरीवश मस्जिदों के बाहर अदा करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए, ये सांसद जियाउर रहमान वर्क ने अपने आवास पर कहा है। यह उस दौरान बयान आया जिस समय कांवड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे सवाव पर है। लाखों कांवड़िए इस समय हरिद्वार और ब्रज घाट से गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ है, भारी हुजूम है। इस बीच में सांसद का ये वर्क आया है कि जब सड़कों का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए हो सकता है तो नमाज के लिए क्यों नहीं है। इस बयान आने के बाद इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि सांसद हमेशा भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने संभल हिंसा में जिनका न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में जिनका हाथ सामने आया है। न्यायिक आयोग ने साफ कहा है कि जो संभल हिंसा हुई थी वो सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के भड़काऊ भाषण, भड़काऊ तकरीर के बाद हुई थी। उसी के बाद भीड़ उग्र हुई थी, जबकि जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि भीड़ को शांत करना, उनको समझाना। लेकिन सपा सांसद के जो भड़काऊ बयान आया था उसके बाद ही संभल में हिंसा हुई है। इसी बीच में सपा सांसद का ये बयान कि सड़कों का प्रयोग जब कांवड़ यात्रा के लिए हो सकता है तो नमाज के लिए क्यों नहीं हो सकता, तो इसके तमाम तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पर लगातार बहस भी सियासी हलकों में, धार्मिक में, सामाजिक स्तरों पर शुरू हो गई है। तो सपा सांसद का ये बयान जो उन्होंने कहा है कि जब कांवड़ यात्रा का उपयोग सड़कों के लिए हो रहा है तो आखिर उनके सड़कों का प्रयोग नमाज के लिए क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी शासन से मांग की है कि नमाजियों के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि मस्जिदों में इतनी जगह नहीं है कि सारी संख्या में लोग मस्जिद में आ जाते हैं। इसी कारण से लोग बड़े पर्व पर, बड़े त्यौहार पर बाहर, यानी कि ईद अगर होती है तो वो सड़कों पर मजबूरी में नमाज अदा करते हैं। अभी आपके सामने कही थी, जो अभी बताया था राष्ट्रगीत का एक साहब ने समर्थन किया है, एक हमारे जो खिलाड़ी हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, किसी धर्म के अंदर मेरा मज़हब जो इस्लाम है वो कभी भी ये नशे की को हराम ठहराता है। और मैं समझता हूँ दूसरे मज़हब के अंदर वे भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते होंगे। लेकिन हम किसी मज़हब की मजम्मत नहीं करते। हमारा मज़हब के जो त्यौहार हैं या कोई कार्य हैं तो हमारा मज़हब कहता है आप ख़ुद भी अपनी खुशी से अच्छे उससे मनाओ, लेकिन दूसरे की उसमें वो मत करो। अगर वो उनका ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी धर्म विशेष पर या उनके उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता इस प्रकार की कि उनके यहाँ क्या काम हो रहा है। मैं कभी गया नहीं उसके अंदर जो यात्रा कांवड़ यात्रा निकल रही है, इसलिए मैं इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उसमें कोई नशे कर के जा रहा है, यह नहीं जा रहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस आज़ाद मुल्क के अंदर हमारे सभी भारतवासियों में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को भी धार्मिक आज़ादी के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनको भी जो उनकी धार्मिक मजहबी आज़ादी है उनको वो पूरी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है, ये ज़्यादती है, ये अधिकारियों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। आप ये बताइए, कोई सड़क पे नमाज़ पढ़ने का जो मतलब है, आप कांवड़ यात्रा को अगर इजाज़त दे सकते हो सड़क पे चलने के लिए, तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त में क्या समस्या है। और नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो नमाज हमें कोई सड़क पे पढ़ने में हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को खुशी नहीं होती, बल्कि हम मजबूरी में पढ़ते हैं जब मस्जिद के अंदर जगह नहीं होती। क्योंकि असल मैंने ये बात पहले भी कही है, नमाज के सिलसिले में हमारी बाकी वक्त की नमाज जो घर पे भी अदा हो सकती है, लेकिन ईद उल फितर, ईद उल अजहा और जुमे की नमाज़ ऐसी होती हैं जो कि मस्जिद में अदा होती हैं।
तो इसलिए मस्जिद की इतनी जगह नहीं होने की वजह से मजबूरन जब ज़्यादा जगह लोग हो जाते हैं तो बाहर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन ये सरकार ये पाबंदी लगा करके अपनी मानसिकता जो गिरी मानसिकता है उसका सबूत देती है और अपनी राजनीति हित के लिए हिंदू मुसलमानों में दूरी डालने के लिए आपस में ऐसा जो हमारी मजहबी आज़ादी है उसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। जबकि ये अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से देखें, संवैधानिक तरीके से देखें तो ये सरकार गलत कर रही है। उनको ये अधिकार ही नहीं है कि ऐसे अधिकारों को हमसे छीन सके। हम तो कह रहे हैं सरकार से कि तुम्हें अगर हमारे सड़क पर अगर यात्रा निकलने से तुम्हें कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन 5 मिनट की नमाज से अगर तुम्हें परहेज़ है तो वैकल्पिक हमें व्यवस्था करके दो, हम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, क्यों नहीं करते। लेकिन खैर कोई नहीं, आने वाले समय के अंदर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रदेश और देश की जनता जो लगातार बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, बहुत जल्दी इन लोगों का सफाया करने का। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।